हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि भैया दूज का पर्व है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो मुख्यतः 5 पर्वों का एक समूह है। पंच पर्व हैं: धनत्रयोदशी यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, दीपावली का स्वयं का पर्व, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। यानी ये पंच पर्व मिलकर के दीपावली का पर्व बनते हैं। भाई दूज का महत्व क्या है? दीपावली के दूसरे दिन अगर देखा जाए या अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का संबंध है यमराज के साथ और द्वितीया तिथि के साथ, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के पीछे कथा आती है कि यम देवता बहुत दिनों के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना ने उन्हें भोजन कराया, उनका तिलक किया। तब यमराज ने यमुना को आश्वासन दिया कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जा करके बहन के हाथ से बना हुआ भोजन करेगा और बहनें भाई का तिलक करेंगी, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसी परंपरा को निभाते हुए बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और बहन के हाथों से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यानी इस पर्व में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए अगर कर सकें तो, और बहनें अपने हाथ से भोजन बनाएं, भाई का तिलक करें और भाई को आशीर्वाद दें, उनकी मंगल कामना करें। भाई दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी की जाती है। चित्रगुप्त भगवान प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और यमलोक में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उनका। प्राणियों के कर्म के निर्धारण के देवता हैं। उनकी पूजा भी भाई दूज के पर्व पर की जाती है। इस बार भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तो 3 नवंबर को बेहतर होगा कि सूर्यास्त के पहले अगर आप कर सकें, सूर्यास्त के पहले हो सके तो भाई दूज का ये पावन पर्व मना लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि भैया दूज के लिए पूजा की प्रक्रिया क्या है, क्या तरीका होगा भाई दूज पर पूजा करने का, इस पर्व को मनाने का। प्रातः काल जो भाई हैं वो चंद्रमा का दर्शन करेंगे। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करेंगे या ताजे जल से स्नान करेंगे। अपनी बहन के घर जाइए और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करिए। बहनें प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने भाई को भोजन कराएं, उनका तिलक करके भाई की आरती करें।
भाई यथाशक्ति जितना कर सकें अपनी बहन को उपहार दें। देखिए, जब तक जीवन है तब तक मृत्यु का संकट बना रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग हमारे पर्व त्योहारों में बताए गए हैं जिनका पालन करने से आयु की रक्षा होती है। और भाई दूज का पर्व एक ऐसा पर्व है जो यम देवता के आश्वासन से जुड़ा हुआ है। तो अगर बहनें अपने भाई का तिलक करें, उनके लंबी आयु की कामना करें, बड़ी बहन हैं तो आशीर्वाद दें, मंगल कामना करें, छोटी बहन हैं तो वैसे भी मंगल कामना करें, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। और याद रखिए, भाई अपनी बहन को उपहार तो देंगे ही, ये आश्वासन भी देंगे कि बहन को जब भी जीवन में कष्ट होगा, जब भी बहन को जीवन में आवश्यकता होगी, भाई उसके लिए मौजूद रहेंगे। देखिए, भाई दूज के पर्व पर 3 चीजें जरूर करेंगी बहनें, और 3 बातों का भाई जरूर ध्यान रखेंगे। पहला, अपनी बहन के घर जाएंगे और बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। बहन जो है वो अपने भाई को सबसे छोटी उंगली से, कनिष्ठिका अंगुली से 3 बार माथे पर तिलक लगाएगी और कहेगी, भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु। ये कह के 3 बार तिलक लगाएगी, भाई की आरती करेगी और अपने भाई के हाथों में दूर्वा देगी, दूब घास। और भाई इस दूब घास को अपने पर्स में, अपने काम करने की जगह पर अपने साथ में रखेंगे। 2 फायदे होंगे भाइयों को, उनकी दुर्घटनाओं से रक्षा होगी और उनकी जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, वो निश्चित रूप से बनी रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।